आज निकुंज भवन में आली, बाजे मधुर बधाई। वहां निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई गई। कितना सुंदर भाव है। ललता जी नंद बाबा बन गई हैं, विशाखा नंद बाबा बनी है, ललता जी यशोदा मैया बनी है, सब सखी कोई रोहिणी मैया बनी है, और सब ले लेकर ठाकुर जी सामने कुर्सी पे बिठाई दिए। ठाकुर जी बैठे हैं और यहां सब कृष्ण लीला करके ठाकुर जी को आनंदित करा रही हैं। नंद बाबा बन के विशाखा जी खूब सुंदर मधुर बधाई लुटा रही हैं और सब सखीजन लूट लूट करके आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। किशोरी जी ने पूरी या नाट्य को मंचन करवायो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर बधाई देवे के काजे। बहुत सुंदर बधाई है। अब आज तो नहीं, कल अगर मुझको याद लेके आऊंगा सुनाऊंगा। तो नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो। 6 दिना के ठाकुर जी भय और पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना कौन है? अविद्या। कौन है? जिस दिन आप भक्ति के मार्ग में आते हैं सबसे पहली चुनौती आपके जीवन में आती है अविद्या। अविद्या मतलब अविद्या में बहुत सारे काम, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अविद्या में अविश्वास भी आता है। मतलब आप भजन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने ही भक्ति पर, अपने ही ठाकुर जी पर, अपने ही गुरु पर अविश्वास होता है। वही पूतना है। वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। अविद्या, अज्ञान, अविवेक, इसी को ही पूतना कहते हैं। पूतना आई। अच्छा, पूतना का एक रूप और क्या है? आप आगे भक्ति मार्ग में, आप आगे भजन मार्ग में, अब वृंदावन रहने लगे, गुरु कृपा से भजन करने लगे, लेकिन अचानक आपको संसार की कोई वस्तु प्रिय लगने लगी और उस प्रियता के बाद आपको लगने लगा कहीं मेरा भक्ति मार्ग में आने का ये डिसीजन गलत तो नहीं था। यही पूतना है। जहां आपको अपनी भक्ति पर संशय हो, अपने भजन पर संशय हो, अपने गुरु पर संशय हो, ये संशय ही पूतना है। पूतना आई, रूप बदल करके आई। अब देखो, इस लीला को आप लीला के भाव से सुनना और फिर इसी लीला को अपने भक्ति मार्ग में देखना। पूतना हमारे पास कैसे आती है, ध्यान से सुनो। रूप बदल करके आई। वास्तव में पूतना का रूप कैसा है? राक्षस, अत्यंत कुरूपणी है, परंतु सुंदरी बनकर के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि सब मोहित हो गए उस पर। कई ब्रजवासी तो नाचते नाचते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, और जैसी देखी पूतना तुरंत अपनी मैया के पास गए। मैया, तू बहुत दिनाते मेरे पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले। हम बे अब कर ले, बूढ़ो हेरो है। मैया करा दे, बहू देख ली मैंने। कौन सी देखी है बता? वो आ रही का है पूतना। मैया बोली, हम बे तेने अपनो मुंह देखो है, तू कितनी सुंदर है, बात ब्याह करेगा? बोले मैया तू करा दे, ब्याह करूंगा तो यही तो करूंगा, इतनी सुंदर। सब रे गोप ग्वाल मोहित है पूतना की सुंदरता पे। और जहां जहां से पूतना निकलती जा रही है उन उन लोगों का भजन छूटता जा रहा है। सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो, लेकिन जैसे ही सुगंधी आती है पूतना की, ऐसी मधुर सुगंधी लगा के आई है, सबके नेत्र खुल जाएं। ये सुगंधी कहां से? ओहो, मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट सो तो स्वाभाविक भाव जाता है। लेकिन कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए, तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो,
सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, जो पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है। आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है। एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोले ये मैंने 2 और मारो इसमें। मैं तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी। महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। यूं कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहाँ है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है। किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर बाबा हैं वृंदावन में। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते हैं। सदग्रस्त बाबा हैं, 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहें उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे और गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पढ़ता है, बोले तू है। ऐसा मौन काय काम को? अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने अपने नेक्स्ट से बाल गोपाल जी को खिला रही। अति सुंदर पूतना का रूप देख करके मैया को भी क्षणिक विश्वास हो गया कि भाई सुंदर है, अच्छे घर की है, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहन रखे, जाए लाला देवे में कोई हर्जा ना है। और मैया ने अपने लाल जी पूतना की गोद में दे दिए। मैया कोई काम से बाहर गई, पूतना ने अपनो पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दियो, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए, प्राण जैसे ही पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो भयाभय रूप प्रकट होने लगा। जितनी सुंदर बन के आई थी उतनी कुरूपणी होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। अरे बालक मुंच मुंच छोड़ो, अरे बालक छोड़ो, अरे बालक छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ के दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने कस के उसके वक्ष को पकड़ा है और उसके प्राण खींच रहे हैं। 6 दिन का बालक कितना सा होता है? इतना सा होता है, नेक सा। उसमें ताकत, उसमें वजन भी नहीं होता। 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसी पूतना पकड़ी कि पूतना ने पूरे जोर लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था। धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां भयो, कहां भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहां है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक नेक दूध बह रहे है, दूध पी रहे।
सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही, अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई, आपने काय को दे दियो लाला? बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के आई, मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है। पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श से कोई रोग लाला को नहीं है जाए, मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ो लगा दियो। बंधुओं, भगवान की वैद्य है कौन? गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसके योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे।